अस्सलाम वालेकुम जी एंड रमदान करीम टू यू ऑल। आप देख रहे हैं द परफेक्ट ब्रू। इस महीने में हम जितनी अपनी इबादत को सीरियसली लेते हैं उतना ही हम अपने टेबल स्प्रेड को जो हरा भरा होता है पकौड़ों से दही फुल्कियों से रूह अफ़ज़ा एंड अदर काइंड्स ऑफ फ्राइड फूड्स। प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर अस एंड वी एंड अप गेनिंग मोर वेट रादर देन लूजिंग इट। लेकिन इसका भी एक अच्छा सोल्यूशन है। वी हैव समवन रियली इंटरेस्टिंग विद अस टुडे, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब उस्मान, जो हमसे बात करेंगे कि हाउ वी आर एबल टू अटेन अ होलसम रमदान without having to compromise on taste. So please join me in welcoming her. Welcome Zainab, and it's a pleasure to welcome you on The Perfect Brew. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली आप ये बताइए कि अब रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। हम्म। आपको व्हेन वी टॉक अबाउट रमज़ान, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इनटू योर हेड? अच्छा, मेरा तो डेफिनेटली एज अ न्यूट्रिशनिस्ट तो मेरा तो वही कि डाइटरी प्रैक्टिसेस जो लोगों के हम्म। होते हैं, और रमज़ान में आई थिंक वो और भी ख़राब हो जाती हैं। सो व्हाट आई मोस्टली थिंक अबाउट इज़ फ्राइड फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स एंड राइट। फिज़ी ड्रिंक्स। सो अब इधर हाँ, डिफरेंस ये है कि यू आर थिंकिंग अबाउट इट इन द सेंस ओ गॉश ये फ्राइड फूड्स इन द हाँ, ये नेगेटिव नहीं लेना फ्रेम ऑफ चाहिए। माइंड। हम जब सोचते हैं रमजान का तो ओ रूह अफ़ज़ा का सीजन हाँ, आ गया है, बिल्कुल, फ्राइड फूड पकोड़े शकोड़े शुरू में और बिल्कुल, खाएंगे पिएंगे। अब ऐसे ही। मसला ये है कि ऑब्वियसली वी गेट इनटू द होल फ्लो ऑफ रमजान। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्शिप ऑफ कोर्स। हाँ। लोग जो है अपना जो इफ्तारी का जो टाइम होता है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म से अपने वो फीस्ट तैयार करते हैं। they have a lot of things on the table, एग्ज़ैक्टली। and unfortunately most of the stuff is unhealthy. हाँ, तो 90% ऑफ द स्टफ इज़ राइट, एंड अनहेल्दी। आप सो देखें तो ये कितने अरसे से एक ट्रेंड हाँ, चला आ रहा है। आई मीन वी आर उसके फॉलोइंग बाद द सेम। फिर लोगों का वेट जब बढ़ने लगता है तो फिर मेरे पास आ रहे होते हैं ईद के बाद, क्योंकि जी। ईद तक तो वही सारा कुछ चल रहा होता है उनका। राइट राइट। सो दैट नीड्स टू बी चेंज आई राइट, थिंक। तो एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑन आवर शो टुडे। आपने या ज़ैनब हमें यही बताना है कि हाउ कैन वी गेट इनटू द फ्लो ऑफ ईटिंग हेल्दी ड्यूरिंग दिस मंथ, हुँ, बट ऑफ कोर्स वी आर आल्सो एबल टू एंजॉय आवर इफ्तार टाइम। कि हम लोग या ये नहीं है कि पूरा दिन ये कि ऑब्वियसली आप जो है यू यू नो abstaining फ्रॉम फूड एंड वाटर, एंड देन हाँ, व्हेन यू वांट टू ब्रेक द फास्ट आप ऑब्वियसली सिर्फ एक डेफिनिटली। खीरे से या एक गाजर पकड़ के तो नहीं हाँ, खोल बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं भी इसके फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा भी यही पर्पस होता है कि वी प्रोवाइड फूड दैट इज़ हेल्दी हम्म। एंड वो आपको वो एक तरह से क्रेविंग्स जो आपकी होती हैं, तो उसको भी ओवरकम करें। हम्म। सो डेफिनिटली आई विल टेल यू अबाउट द फूड्स दैट वी कैन हैव, हम्म। और जो हेल्दी भी हों, जो आपके सेहत के लिए भी अच्छा हो और उससे आपको कोई आपके हेल्थ भी ना और कॉम्प्रोमाइज़ हो। डिलिशियस भी हो। प्लीज ये भी डिलिशियस बताइए। भी हो, ये ओके, भी ओके, बताइए ज़ैनब कि श्योर, इट हैज़ टू श्योर। बी डिलिशियस एज़ वेल, बिकॉज़ हुँ, सी ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं कि जो रमज़ान में शुरू में प्लान करते हैं, दे आर गोना बी हाँ। लूजिंग वेट बाय ईद, दे हैव टू लुक फैंटास्टिक, यू नो साइज़ 6 में आना है, पूरा वो ड्रेस पहनना है जिस पे नज़र थी, एंड ऑब्वियसली द हुँ। ऑपोज़िट हैपेंस। अ, एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि अच्छा अभी रमजान आने वाला है, वैसे भी तो हमारी रूटीन वैसे भी खराब होगी, तो हुँ। व्हाई नॉट कि हम ईद के बाद फिर डाइटिशियन के पास जाएं और फिर हम वेट लूज करें। जी। सो ये ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है, आई थिंक, जितना मेरा एक्सपीरियंस है विद राइट राइट। पेशेंट्स। तो हाँ। आप जो है ना, चलो शुरुआत इस तरह करते हैं कि आप ज़ैनब ये बताइए कि रमज़ान शुरू हो चुका है। हम्म, बिफोर गेटिंग इनटू द फिजिकल चेंजेस, हम्म, हमारा ये कि मेंटली तौर पे एक बंदा किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करे कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, क्रिएट अ हम्म, चेकलिस्ट कि जी हम्म, ये मैंने चीज़ें फॉलो करनी है, सो आई हैव अ होलसम रमज़ान। इसमें बिल्कुल। बताइए ज़रा। अच्छा, जैसे आपने कहा है ना कि एक चेकलिस्ट आप बना लें, सो ऐसे ही होता है कि आप अगर अपने माइंड को, अगर आप इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, और आई थिंक होना चाहिए, जिस हुँ। तरह के आपको पता है आजकल मेटाबॉलिक डिजीजेस जितने कॉमन हो गए हैं, जितना आपका हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, दैट द ओनली थिंग इज अवर डाइटरी लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल अनहेल्दी प्रैक्टिसेस। हुँ। तो उसको जहन में रखते हुए ही आप अपना रमज़ान को प्लान करें, रमज़ान के सहरी में क्या लेना है, अफ्तारी में क्या लेना है। ये नहीं कि बस जो भी दिल करे वो खाएँ हुँ। और दस्तरख़्वान भर दें। हुँ। क्योंकि पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया हुआ, तो डेफ़िनेटली आप जब वो टीवी में एड्स देख रहे होते हैं, जो जिस जी। तरह के वो आपको बहुत अपीलिंग लगते हैं। राइट। सो ये चीज़ें थोड़ा-सा अपने माइंड को आई थिंक पहले से आप कन्विंस करना चाहिए कि आप कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो हेल्दी भी होंगे हुँ। और जो आपकी क्रेविंग्स को भी पूरा करेंगे, तो वो ठीक है। आप लें। अब चले, अब आप तो हमें बताना शुरू करें। व्हाट आर द टॉप अच्छा, थिंग्स यू शुड बी हैविंग ड्यूरिंग रमज़ान दिस मंथ? बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे वो चीज़ें बतानी चाहिए जो नहीं लेनी चाहिए।
तो राइट, चले वो चले आप आप अवॉइड वाली कर उसको रहे हैं। वो पहले आप कर आप जो लेते है ना हैं। सबके दिल तोड़ना चाहती है। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट यू शुड नॉट बी हैविंग। ओके। चलिए तो देखिए सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रमज़ान में उसकी कंज़प्शन ज़्यादा कर देते हैं एंड व्हिच इज़ डेफिनिटली अ बिग नो। हुँ, तो उसमें एक है शुगरी ड्रिंक्स जैसे हुँ। कि फ्रिज़ी ड्रिंक्स एंड ये जामिशी, टैंग एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ओह! ठीक है? ये हमारी बिज़नेस अभी बंद करवा देना कि रूह अफ़ज़ा एंड ये जामिशीन नहीं कि आर वो मेरे ब्लैक पीछे लिस्टेड। आ जाएँ कि मैडम प्लीज़। बट ऑफ कोर्स वी हाँ। नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ हाँ, अनहेल्दी। डेफ़िनेटली, जी। ठीक है? और उसके अलावा जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं लाइक हुँ, पकोड़े, समोसे, डिफरेंट किस्म के हुँ, डिफरेंट रेसिपीज़ बना-बना के हुँ। उधर ही डीप फ्राई ही करना होता है। तो राइट, डीप फ्राइंग द फूड इज़ द वर्स्ट यू कैन डू टू योरसेल्फ। तो राइट, ये राइट। 2 चीज़ें हैं कि बाकी चलें ठीक है, ये 2 हुँ। चीज़ें तो आप पहले से लेकिन माइनस कर लें। ज़ैनब आप तो ये देखिए ना, ये तो वाक़ई हमारा चैनल बंद हो जाएगा। हमने सबको पकोड़े खाने से मना कर दी है। ऑब्वियसली इट्स डीप फ्राइड, बट इज़ देयर अ हेल्दी ऑप्शन व्हेन यू देखिए टॉक देयर अबाउट मेकिंग पकोड़ाज़? कोई तरीका जिससे ये कि ऑब्वियसली आप वो एन्जॉय भी करें और इस पे आप पे इतना ज़ुल्म भी ना हो रहा हो आपकी बॉडी हाँ, पे? उसमें से आप इस तरह की आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप डीप फ्राई ना करना पड़े, ठीक है? उसमें हुँ, एक ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि नॉन स्टिक पैन हो गया, ठीक है? हुँ। या एयर फ्रायर्स हो गए। तो ओके। उसी में आप जो डीप फ्राई करते हैं जो फूड, वही इंग्रीडिएंट्स, वही चीज़ें आप थोड़ा-सा ब्रश करके ऑयल को ब्रश करके उसमें आप एयर फ्राई कर दें, ओवन बेक कर दें हुँ, या उसको रादर देन डीप फ्राइंग इट इन द राइट। ऑयल। अच्छा, इट्स अ तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट you've mentioned हुँ, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग हाउ गुड इज एन एयर फ्रायर। उसको उसका जो इस्तेमाल है, मतलब ये कि इज इट एक्चुअली हेल्पफुल, ये हुँ, आपके क्या हेल्थ गोल्स को अचीव भी करता है, हुँ। प्लस आपका खाना जो है डज इट रियली टेस्ट द सेम वे एज यू नो इफ यू वुड बी डीप फ्राइंग अ पकोड़ाज और समोसास? आप ये जरा थोड़ा बताएं कि मतलब उसकी टेस्ट में कोई डिफरेंस आता है? मेरे ख़्याल से तो उसको जब आप एयर फ्राई करते हैं तो उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनता है। ओह, ओके, हाँ, ओके, दैट्स अ सो ह्यूज रेवलेशन। हाँ। सो यू कैन एक्चुअली फील मच टेस्टियर सो हम्म। वो आपका फूड दैट मच दैट इज ग्रेट। ज़्यादा ओके अच्छा हो गाइस, जाता है दिस सो दिस शुड बी ऑन योर चेकलिस्ट। आप लोगों ने जाके सबसे पहले एयर हाँ। फ्राई लेना है क्योंकि एज ज़ैनब हैज सेड सो कि ये हमारा फूड जो है ज्यादा ज्यादा मजे का कर देगा रादर हुँ, देन टेस्ट में ज्यादा कोई इस किस्म का फर्क है जो आप ना एक्सेप्ट कर रहे होंगे। हुँ। चलें, दैट्स गुड टू जो नो। आप कह रही हैं कि उसका हेल्थ से रिलेटेड क्या वो है, तो वो मैं आपको सिर्फ़ ये बता सकती हूँ कि जैसे कि एक होता है टेफ्लॉन कोटिंग, ठीक हम्म, है? आप बेशक गूगल कर लें, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो गूगल करके कर सकते हैं। तो टेफ्लॉन कोटिंग वाला ना लें, चाहे हम्म, वो नॉन स्टिक पैन हो हम्म। या चाहे वो एयर फ्रायर हो। ओके। उससे क्योंकि वो टॉक्सिक होता है और वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, ओके। इसके बजाय जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है दैट इज़ स्टेनलेस स्टील। तो राइट। स्टेनलेस स्टील वाला अगर आप एयर फ्राई यूज़ करते हैं या हम्म, नॉन स्टिक पैन करते हैं हम्म। तो दैट्स हेल्दी, ओके, टोटली दैट्स हेल्दी। आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू मेंशन्ड क्योंकि ये जो आपने बोला है टेफ्लॉन कोटिंग वाला, हुँ, अब दिस इज ये जो आपकी वो जो ब्लैक कोटिंग होती ब्लैक है, कोटिंग इज इट होती है। डेंजरस बिकॉज जब आप कुक कर रहे होते हैं वो जी, आप जब जी। स्क्रब करते हैं तो वो उतरना शुरू हो वो जाता है? थोड़ा-थोड़ा आपके फूड में जा रहा होता है और जब आप उसको कंज़्यूम करते हैं तो दैट इज़ अ टॉक्सिक थिंग ओके, सो वी तो शुड ऑल प्रेफर टू यूज स्टेनलेस स्टील फॉर आवर कुकिंग एग्ज़ैक्टली, नीड्स। एग्ज़ैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, ये चले हमारी उस पे पकोड़ों पे डीप फ्राइड फूड पे बात होगी, वी गॉट अ हुँ, सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन ये कि जो आप शुगरी ड्रिंक्स की बात कर रही हैं, ऑफ हुँ, कोर्स जब आपने इतने घंटों का रोजा रखा होता है, जी, आपने यू नीड टू ब्रेक योर फास्ट विद हुँ, समथिंग समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है? हाँ, और पानी यूजुअली बहुत ही कोई आई थिंक 1-2% लोग होंगे जो शायद पानी से खोलते हुँ, होंगे। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। इसकी भी आप कोई हमें बेवरेजेस में आप हमें सब्स्टिट्यूट्स बताएं जिससे हम अपना ये कि रोजा खोल सकें। देखिए, बेवरेजेज़ में मैं अपने पेशेंट्स को भी जो मेरे पास आते हैं, तो उनको भी मैं यही बताती हूँ और व्यूअर्स को भी यही बताऊँगी कि सबसे हेल्दी आपका है कि आप फ्रेश जूसेस लें, ठीक है? हुँ, रादर देन कि आप बाज़ारी ड्रिंक्स और वो लें, आप फ्रेश जूसेस लें, उसका हुँ, भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है और टेस्ट से ज़्यादा आप ये देखें कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने होते हैं। वो आपके स्किन के लिए अच्छा है, वो आपके हुँ। ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, वो आपके मतलब उसके हज़ारों बेनिफिट्स हैं, जो तो मैं अभी आपको अगर जो है बताऊँ। आपके सीज़न में कौन से फ्रूट्स हैं जिनके आप कह रही हैं फ्रेश अम, जूसेस? देखिए जैसे कि आप प्रून प्रून का जूस ले सकते हैं। हुँ, मैंने बहुत से ऐसे देखा है जो प्रून का जूस भी बहुत शौक से लेते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी सीज़नल जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो हुँ, उसका आप फ्रेश जूस बना सकते हैं, उसकी ओके। स्मूदीज़ बना सकते हैं। तो ठीक जो है। भी सीज़नल फ्रूट होगा तो उसका आप जूस एप्पल जूस
एप्पल राइट। जूस एक तो एनर्जेटिक बहुत है, उसको उससे आपको एनर्जी भी फौरन मिल जाती है, जी। प्लस इट्स हेल्दी। तो ओके। और टेस्ट भी अच्छा है उसका। दैट्स गुड, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम्म। अच्छा, बेवरेजेस की बात हो रही है ना, तो उसमें जो है स्पेशली हमारे जो देसी घरों में ना, हम हम्म। लोग तो ये कि हमने फिर जो चाय से बेचारे कितने घंटों से ये कि उन्होंने उसको जो है बिल्कुल वो इग्नोर चाय, करना हाँ। पड़ा होता है। हम्म। फिर वो चाय पे अटैक होता है। आपकी अफ्तारी के वक्त तो चाय पी जाती है, फिर थोड़ी देर हम्म। बाद फिर पी जाती है, फिर आई हम्म। थिंक रात को भी लोग खाने के बाद फिर पीते हैं। हाँ। उसका भी आई थिंक ऑब्वियसली इट हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट, स्पेशली व्हेन हम्म। यू आर एडिंग शुगर इनटू योर टी। तो आप देखें एग्जैक्टली। कि आप 2 से 3 कप्स पी रहे हैं दिन में। तो ऐसे ही उसका है। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जिनको इतनी वो टी की जो होती है ना, वो एक मतलब वो काफ़ी मतलब दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग हम्म। इंटेंस फीलिंग दैट दे नीड टू हैव देयर टी, द कैफीन, इवन कॉफी। हम्म। तो इसमें क्या मतलब इज देयर समथिंग दैट कैन बी डन इन दैट सेंस? इसमें ये हो सकता है कि अगर उन्होंने कैफीन से रिलेटेड ही कुछ कोई ड्रिंक लेनी है तो दैट्स फाइन। अगर आप 1 कप या 2 कप चाय अगर आप पीते हैं पूरे दिन हुँ, में, इट्स लाइक विद द 20 फॉर शुगर। 24 आवर्स, ठीक है, ठीक है, विद लिटिल शुगर और ब्राउन शुगर ठीक या है। हनी डाल दें, ठीक है, हनी हुँ। इज गुड ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ये बताइएगा ज़ैनब, आपने एक और बहुत अच्छी बात कर दी है कि इफ आई वांट टू ऐड स्वीट इनटू एनीथिंग, हम्म। इवन इफ आई एम मेकिंग अ डेज़र्ट, हम्म। sugar, white sugar or brown sugar? Is it true कि brown sugar is the better option in terms of health? देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में क्या डिफरेंस है। हुँ, सेम एज फॉर द होल फूड्स, जो हम जैसे होल ग्रेन्स हैं, ठीक है, हुँ, जैसे हम आटा यूज करते हैं और वो चक्की वाला और ब्राउन आटा होता है, जी। इट्स होल ग्रेन, ठीक है। अब दूसरा आटा होता है जो जिसको मैदे वाला आटा कहते हैं, या वाइट या रिफाइंड आटा होता है, ठीक है। हुँ, तो उसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है हेल्थ वाइज। ऑब्वियसली जो होल व्हीट से बना है उसका, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो रिफाइंड आटा होगा तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इट्स जस्ट कैलोरीज, ठीक है। जी, सेम इसी तरह चीनी का भी है, बिकॉज दोनों है तो स्वीट, लेकिन अगर राइट, आप उसकी कंजप्शन, इवन ब्राउन शुगर भी है, उसकी कंजप्शन अगर आप ज्यादा करेंगे, हद से ज्यादा करेंगे, तो वो आपके ओवरऑल कैलोरीज को ज्यादा करेगा और आपका वेट गेन होगा। सो जी, इट्स बेटर इफ अगर आप वाइट शुगर लेते हैं या ब्राउन शुगर लेते हैं, लेकिन आपने कम ही लेना है। ओके। लाइक अगर आप स्पेसिफिकली अमाउंट आप पूछें तो 1 टीस्पून इज इनफ। 1 टीस्पून पर या। कप। ऑलराइट, ओके, साउंड्स गुड इनफ। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने इफ्तारी की काफ़ी बातचीत कर ली, खाने-पीने की। हम्म। लेट्स कम टू सहरी, ठीक है? इट हम्म। हैज़ टू बी प्रोबब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि बिल्कुल आपने ऑब्वियसली उस वक़्त जो आप खा रहे हैं, वो आपका एनर्जी लेवल जो है डिसाइड करेगा फॉर द होल डे। ऐसे ही है। उसमें क्या खाना चाहिए, आप बताइए? जैसे आपने कहा है कि एनर्जी लेवल के लिए आप सहरी करते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही फूड्स आप लें जिससे आपको भूख जल्दी ना लगे, जो हुँ, आपका एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करे। तो उसमें ऐसे ही जो होल ग्रेन्स फाइबर रिच डाइट होती हैं, जी। तो उसी की सहरी करना चाहिए, रादर देन कि आप हलवा पूरी और ये फजूल चीज़ें। हुँ, सालन तो मैं सबसे पहले इसके अगेंस्ट हूँ कि आप सालन अच्छा। तो बिल्कुल भी ना लें, लोग वो एक अक्सर यही अलग करते हैं, टॉपिक है। पहले का रात का सालन साथ जो है पराठे के खा नहीं लेते हैं। नहीं, क्योंकि देखें आप नोट करें, हमेशा हमारा जो रमज़ान का महीना आता है यूजुअली इट्स इन समर्स, ठीक है। जी। और समर्स में ऑलरेडी आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, ठीक हुँ, है। अब जब फिर आप रमज़ान में आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको मज़ीद डिहाइड्रेशन हुँ, का इश्यू रहता है, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप सहरी ऐसे सॉल्टी फूड्स और इस तरह के फूड्स लें, तो उससे आपको मज़ीद आपको प्यास लगेगी। राइट, तो आई प्रेफर के होल ग्रेन सीरियल्स लें, जैसे ओट्स जी, इज़ अ गुड ऑप्शन इन सहरी, ठीक है, वो आप खाएं। उसके अलावा फ्रूट्स खाएं, एप्पल खाएं। जी। अच्छा, योगर्ट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, हुँ। बिल्कुल एंड टाइम पे आप 2 to 3 टेबल स्पून आप योगर्ट का खा लें, ठीक है, जी। उससे आपको प्यास नहीं लगती। अच्छा, दैट पानी इज़ का, नॉट अ मिथ कि वाक़ई उससे प्यास नहीं लगती, आप हाइड्रेटेड रहते हैं नहीं योगर्ट नहीं, खाने से। दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन इन अच्छा, सहरी। ओके, हाँ, मैं दैट्स तो सो हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को हुँ, सजेस्ट करती हूँ कि वो लें। ठीक उसके है। अलावा फाइबर रिच फूड्स,
राइट, राइट। और हम्म। ये कि स्मूदीज़ पीनी चाहिए सहरी के वक़्त, व्हाट डू यू थिंक? स्मूदीज लें, मिल्क शेक आप ले सकते हैं, इस तरह ठीक के है। डिफरेंट फ्रूट्स के, मिक्स फ्रूट्स के आप राइट, स्मूदीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस गुड। जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, हुँ। स्पेशली जो लोग फिर जॉब्स में भी जाते हैं, जी हाँ, अपना वो काम कर रहे होते हैं, जी। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। चलिए, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने जो है ना अभी हमें ऑब्वियसली यू टोल्ड अस अबाउट व्हाट यू शुड बी ईटिंग एंड ऑल। हम्म। अब लोग जो है ना जो बेचारे कोशिश करते हैं टू लूज वेट ड्यूरिंग हम्म। रमजान बिकॉज दे हम्म। वांट टू लुक रियली ऑसम ऑन ईद, ठीक या। है? अब ये कि दे अभी ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड्स व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग हाँ। टू लूज वेट। हम्म। इज इट पॉसिबल कि आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो डायनामिक्स है वो जी। आप ये कि रमजान में भी अप्लाई कर लें? कि जी। जी। मतलब आप उसका थोड़ा बताइएगा कि मतलब जितने आवर्स आप फास्ट करें, क्योंकि हम्म। उसमें भी लोग ये कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूर फास्टिंग फॉर दीज नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन जो आपका खाने का वो बीच में आपका हम्म। टाइम स्पैन आता है उसमें तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। हम्म। सो दे एक्चुअली सजेस्ट कि फिर क्यों ना हम पकोड़े खाएं, फुल्कियां खाएं और अपने ये शरबत पिएं, क्योंकि हम हम्म। खा तो सकते हैं उस टाइम में। हम्म। So what do you think about that? Is it possible कि जी आप ये खा पी भी रहे हो फिर भी आप वेट लूज करो even if you're fasting for so many hours? अच्छा, इसमें इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपको बता जी। देती हूँ कि जो मिथ है कि आप कुछ भी खा लें और फिर फास्ट करें तो आपका यू विल लूज वेट, हम्म। दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है? ठीक है। इसमें क्योंकि चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, हाँ स्टडीज ये आजकल अब जो स्टडीज और जो रिसर्चेस आई हुई हैं तो वो ये चीज़ प्रूव करती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। उसके हेल्थ हम्म। बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन वही बात है कि आप उसको अगर एक तरीके से करें, ना राइट। कि वही आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई हेल्थ बेनिफिट्स लेंगे, क्योंकि आपको एक पूरा पैकेज लेना होता है, नॉट राइट, जस्ट राइट। द फास्टिंग। फास्टिंग हम्म। इजंट द ओनली वे टू यू नो कीप योर सेल्फ हेल्दी। राइट। तो उसमें ये है कि अब जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो कॉमन एक फास्टिंग का मेथड है वो है दैट इज 16 in 8, राइट। जिसमें आप 16 आवर्स फास्ट में रहते हैं और 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो होता है। जी। तो समहाउ इट इज लाइक रमजान, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसमें आप 0 कैलोरी ड्रिंक्स ले सकते हैं। ओके। दैट जीरो इज कैलोरीज में तो फिर पानी नहीं रह जाता? पानी, इज देयर समथिंग एल्स वी ब्लैक कैन? कॉफी, ओके। ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओके। ये ओके, तो सो वी डू विदाउट हैव शुगर एंड ऑप्शंस। विदाउट मिल्क ऑफ राइट। कोर्स। ओके। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फास्टिंग जो दूसरा रमजान है वो तो ऑब्वियसली जो हमारा एक इस्लामिक तरीका है तो हम उसी तरह करते हैं उसको। जी। तो वो भी उसी तरह आप उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। राइट, राइट। लेकिन वेट, जहाँ तक वेट का सवाल है तो वो मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आप अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में नहीं करते हैं आपका हम्म। वेट नहीं लूज होगा, ठीक है? तो राइट, दैट्स द ओनली की टू लूज राइट। वेट। एंड आई थिंक वो जो कैलोरी रेशियो है कि कितनी कैलोरीज कंज्यूम होनी हाँ, चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, द जेंडर, द एज एंड ऑल दोस एग्जैक्टली फैक्टर्स, राइट? वो एग्जैक्टली। एक एक स्पेसिफिक आप डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, इट्स नॉट वन फॉर ऑल। आप राइट। आपका इंडिविजुअल बेस पे उसके जिस तरह आपने कहा है कि उनकी हाइट, उनका एज, जेंडर, वो सारी हम्म। चीजें काउंट करके फिर उनके फिजिकल एक्टिविटी कितनी है तो हम्म। उनके उसके अकॉर्डिंग फिर होता है। ठीक तो है। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहते तब तक आपका वेट नहीं लूज होगा, इवन इफ यूर फास्टिंग। ओके। ये चीज आपको नोट करनी That चाहिए। was very interesting. हम्म। Ye ke Zainab, let's conclude on the final thing. We've talked about eating, we've talked about not eating. Let's हम्म। talk a little bit about exercising. हम्म। मतलब from अपने perspective से आप हमें अपने experience से बताइएगा कि a person who wants to feel healthy, ठीक है, हम्म। they want to feel wholesome, they want to have high levels of energy and हम्म। lose weight. हम्म। वो ये कि उनको exercise किस वक्त करनी चाहिए? While they're fasting, after they've opened their fast. Some people say कि जी बिल्कुल इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप walk पे निकल जाओ। हम्म। लेकिन आपके ख्याल में what is the best time to have that exercise done और कितनी देर करनी चाहिए और किस किस्म की करनी चाहिए? देखिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है? हम्म। क्योंकि हर किसी की अपनी एक एनर्जी लेवल्स होती हैं, हर किसी की बॉडी डिफरेंटली अडेप्ट की हुई होती है, ठीक है? अब मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो जिम करते हैं, ठीक है? और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफ्तारी से पहले जिम करते हैं या उसके फास्टिंग के दौरान किसी भी टाइम में वो हम्म। जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो कर लेते हैं। कुछ लोग उसके बाद भी कर लेते हैं। राइट। बेनिफिशियल दोनों है, ठीक है?
आप अपने खुद आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन-सा ज़्यादा सूटेबल है। तो ओके। आपके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको टाइम सूटेबल हुआ तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड हुँ, फास्ट सो रूल्स यू नहीं हैव है। टू बी द जज योरसेल्फ कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। बिल्कुल, बस ये है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें, ज़रूर रहें। आप अगर तो जिम नहीं जाते, ज़रूरी नहीं है कि आप हुँ, एक्सरसाइज़ेज़ करें, हेवी एक्सरसाइज़ेज़ करें। आप सिंपल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप राइट, रनिंग कर सकते हैं, इस तरह आप घर के बाहर जो ट्रैक्स होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। तो बस करना चाहिए। राइट। 45 मिनट्स तो लाज़मी हैं, हुँ, नॉट जस्ट फॉर लूज़िंग वेट, बल्कि हर किसी के लिए। right. हुँ, Awesome. So this was extremely interesting, very थैंक यू। insightful. Thank you so much, Zain Usman, for joining us on the Perfect Brew today, sharing your wonderful thoughts. और शुरू में तो आपने थोड़ा हमारे viewers को डरा दिया था जब आपने कहा पकोड़े ना खाओ, अफजाना पड़ गया. हाँ, But of course, we got into the talking of what हाँ, are the फिर options अल्टरनेट and भी अच्छा दिए। alternatives यहाँ पे. So guys, it's a one step at a time. ठीक है, ये आपको कोई नहीं कह रहा कि आप अपना जो खूबसूरत सा टेबल है उसको लपेट के बस कोने में चीजें रख के हुँ। एक oatmeal का bowl रख दो. But you have to start somewhere, and I hope you were able to gain some interesting information from this very interesting interview. अपना ख्याल रखिएगा and happy Ramadan to all.